आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले सरदार कृपाल सिंह ने अपने जीवन काल में समाज सेवा के कई कार्य किए। उनका अंतिम योगदान उनके निधन के बाद सामने आया, जब उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को दान करने का संकल्प लिया। उनका निधन शुक्रवार 31 जनवरी 2025 को हुआ। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार परिवार ने उनके शव को बरेली के राजकीय मेडिकल आयुर्वेद संस्थान बांस मंडी भेज दिया, जो बॉडी डोनेशन के लिए प्रमुख संस्थान है। सरदार कृपाल सिंह का ये कदम समाज में एक नई मिसाल प्रस्तुत करता है। आजकल लोग अंग दान करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी बॉडी दान करके आयुर्वेद संस्थान के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल अनुभव का अवसर प्रदान किया। उनके इस निर्णय से न केवल चिकित्सा क्षेत्र को लाभ होगा, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। स्वर्गीय सरदार कृपाल सिंह का गुरुद्वारे से गहरा संबंध था। वे नियमित रूप से गुरुद्वारे आते थे और उनका समर्पण सबको प्रेरित करता था। गुरुद्वारे के ज्ञानी जी ने उनके जीवन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका विश्वास और सेवा भावना हमेशा याद रखी जाएगी। सरदार कृपाल सिंह का जीवन समाज सेवा और त्याग का प्रतीक था। उनके द्वारा लिया गया बॉडी दान का निर्णय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा कि वे जीवन में दूसरों की भलाई के लिए काम करें। उनके परिवार ने इस नेक कार्य को सम्मानित किया और समाज में उनकी उपलब्धियों को हमेशा याद किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? आज ये समाज में एक लोग ने अपनी पूरी बॉडी दान करी है। लोग अंगदान करते हैं जी। आज क्या कहना चाहेंगे, कौन है ये? जी, हमारे बहुत ही सम्माननीय नागरिक सुभाष नगर के नित्यनेमी सिख सरदार कृपाल सिंह जी, जो बुजुर्ग बापू जी, जिनका नियम था कि हर रोज सुबह आके संगतों को गुरबानी के साथ जोड़ना। भले धूप हो, जैसा मर्जी मौसम हो, सर्दी हो, बरसात हो, उनका पर नियम था कि उन्होंने जरूर आना है। अंत समय तक भी इतना शरीर उनका साथ देता रहा, वो गुरुद्वारे आते रहे। अब कुछ दिनों से उनका शरीर थोड़ा डाउन था, सर्दी कारण परिवार नहीं आने की इजाजत देता था, फिर भी वो रिक्शे के राही गुरुद्वारे आते थे। अब दुनिया में आदमी आता है, चले जाता है, ये इंसान की परमात्मा ने एक विधि बनाई हुई है, जो आया वो जाएगा। पर जो इंसान कुछ ऐसा करके जाता है कि समाज उसको सदा याद करता है, ऐसा एक कार्य हमारे बापू जी करके गए हैं। क्योंकि जो शरीर है, आज हम देखते हैं लोग खून दान देते हैं, जीते जी देते हैं, खून द्वारा डेवलप हो जाता है, पर आंखें दान करनी या बॉडी के अंग दान करने तक तो सुना था, पर ये जो पूरा बॉडी दान देनी, इसके बाद आज परिवार ने बॉडी दे दी है हॉस्पिटल, उसके बाद कोई क्रियाक्रम नहीं की गई। ये कई बार हमारे समाज में वहम भरम भी लोगों को हो जाता है कि हमारे बॉडी दान दे दी, हमने अपने हाथ से संस्कार नहीं किया, बॉडी को जलाया नहीं, दफनाया नहीं, तो क्या पता हमारे कहीं वापस ना आ जाए, हमको कोई बॉडी परेशान ना करे। इंसान डरता है, पर नहीं, जो गुरुबाणी का फरमान है कि जमन मरना हुक्म है, पाने आवे जाए, कि आना भी जाना सब परमात्मा हुक्म है। उस हुक्म अनुसार उस बात को मानते हुए परिवार ने आज उनके शरीर को, उनकी रजामंदी को पूरे करते हुए, जो बाप की आखिरी इच्छा थी, उसी इच्छा को पूरा किया और बॉडी को हॉस्पिटल को दान दिया है। ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो बासो मंडी में, वहां पे दान किया है। इस बॉडी से अब आगे वो हॉस्पिटल वाले बच्चों को परीक्षा में जो उनकी जो परीक्षाएं होंगी, उसमें ऑपरेशन करना, एक्सपेरिमेंट करना सिखाएंगे, और बहुत अच्छा कार्य है। हम भी सुभाष नगर उस महादानी का नाम बता दीजिए जिसको आज हम गर्व से ले सकते हैं। जी, ये श्री कृपाल सिंह जी थे। बहुत ही सज्जन और सामाजिक व्यक्ति थे,
जिसके साथ में आपका सुभाष नगर के रहने वाले थे। वहाँ के गुरुद्वारे से भी बहुत सारे लोग, जो उन्होंने बताया कि बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे, तो इनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग साथ में आए देहदान के समय, और उन्होंने एक बहुत ही नेक कार्य किया। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो। आज बॉडी आपके सपोर्ट कर दी गई है जी। होता है डॉक्टर साहब, देहदान हुआ है, महादान दधीची ने भी किया था दान इसका, आज उनका नाम सुर्खियों में है, इतिहास में लिया जाता है। तो आज देहदान हुआ है आयुर्वेद कॉलेज में, क्या कुछ प्रक्रिया थी और कैसे करके परिवार वालों ने इसको किया? हाँ, देखिए, देहदान के लिए एक पूरी प्रक्रिया है। जो भी व्यक्ति देहदान करना चाहता है तो वो उसके लिए वो फॉर्म हमारे यहाँ से भरा जाता है, वो व्यक्ति भरता है और उसमें एक एफिडेविट भी लगाया जाता है कि वो देहदान करना चाहता है। फाइनली जब भी कभी उसकी मृत्यु होती है तो उसके परिवार वालों की ये जिम्मेदारी होती है कि उसकी इच्छा को वो रेस्पेक्ट करें और वो हमें सूचित कर दें, जैसा कि आज उन्होंने किया इनके परिवार वालों ने। और फिर हम उस जो है बॉडी को अपने यहाँ ले आते हैं और उसका फिर एक प्रक्रिया है उसको संरक्षण करने की, एम्बाल्मिंग प्रक्रिया जो होती है उसको हम पूरा करते हैं। इसमें कुछ केमिकल फॉर्मेलिन वगैरह उनसे पूरे शरीर को उसमें फिल किया जाता है और फिर उसको हम लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने छात्रों को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, देखिए क्या है कि आज से 2500 साल पहले जो आचार्य सुश्रुत थे, जिन्हें शल्य तंत्र का जनक माना जाता है, उन्होंने भी सब संरक्षण और उसकी डायसेक्शन की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया है सुश्रुत संहिता में, और आज भी वो उसी स्टेप्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उस प्रक्रिया के अनुसार हम लोग इस पूरे शब्द को संरक्षित कर लेते हैं और फिर अपनों को स्टेप बाय स्टेप बच्चों को एक एक अंग प्रत्यंग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं, इससे कि जो प्रत्यक्ष अभ्यास उनको हो जाता है तो भविष्य में उनको समस्या ना आए, वो अपने अच्छे से चिकित्सा कार्य को कर सकें। अंत में बॉडी डिस्पोजल के लिए क्या प्रक्रिया होती है, परिवार को इन्फॉर्म करने जैसी चीज़ें, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, जैसे कि लोग और जागरूक हो जाएं। देखिए, ऐसा है, जैसे हमारे पास बॉडी आ गई, अब अगर परिवार वाले चाहें तो जब हमारा ये कार्य समाप्त हो जाए तो हम उन्हें पुनः सौंप सकते हैं, अगर वो उनकी इच्छा है, और अदरवाइज़ फिर हम उसके धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करा देते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, हम कहीं भी अनादर नहीं होने देते इस चीज़ का। तो अब जागरूक करते हुए क्या कुछ अपील है लोगों से कि देहदान को लेकर के कि लोग आगे आएँ और ताकि हमारी मेडिकल व्यवस्था जो है और मजबूत हो? हाँ, देखिए, ऐसा है ना, मन में कोई भ्रांति नहीं रखनी चाहिए कि भाई शरीर को हमने इस तरह दे दिया। देखिए, वो आत्मा ही है जो कुछ सब चला रही है, पंच तत्व का शरीर है ये, तो किसी भी धर्म के अनुसार देखें, चाहे आप किसी भी तरह से अंतिम संस्कार करें, पंच तत्वों में मिल जाना है। पर उससे पहले वो अगर किसी काम में आ जाए तो इससे अच्छा क्या बात है ना। तो मेरी तो अपील है कि देहदान करना चाहिए, और उससे जो भी आपके मेडिकल के छात्र हैं उनको बहुत सारी पढ़ने की सुविधा मिलेगी, समझेंगे और भविष्य में वो अच्छे चिकित्सक बन सकेंगे। आज कहाँ से बॉडी आई है? आज उस महादानी का नाम उल्लेख करते हुए थोड़ा सा बता दीजिए। नाम बताऊँ? हरनाम जी है।